हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम अपडेटिंग में। आज हम बात करने वाले हैं लॉस के बारे में, जो आज बहुत बड़ा लॉस हो गया, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता अभी अभी 2 से 4 लॉट ही मैक्सिमम बाई कर पाता हूँ। तो उसके हिसाब से एक बड़ा लॉस है और ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया। आप देख सकते हैं जो डैशबोर्ड पे दिख रहा है, ये पहला लॉस है, छोटा सा 246 रुपये का। फिर उसके बाद 16,408 रुपये का लॉस है। फिर 4,846 रुपये का प्रॉफिट है, 438 रुपये का। टोटल जो हमारा है -11,370 का लॉस है। तो ये क्यों हुआ और क्या ट्रेडिंग स्टाइल रही है, साइकोलॉजी क्या थी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा आज का फिन निफ्टी का चार्ट है और आज एक्सपायरी थी, आप लोगों को पता ही होगा। एक्सपायरी को 0 भी हो सकता है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको हम 5 मिनट कर लेते हैं। तो ये 5 मिनट चार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट ओपन हो गया आज का। और ये 10 बजे मार्केट 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ। और आपको बता दूं कि मैं 10 बजे से पहले मैं मार्केट में एंट्री नहीं करता कभी भी। ये मेरा रूल है, अपना डिसिप्लिन का रूल है कि मैं 10 बजे के बाद ही एंट्री, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, मैं 10 बजे के बाद ही एंट्री करता हूँ। क्योंकि पहले जब ट्रेडिंग करता था, जब मैं सीख रहा होता था, तो उस समय मेरा लगभग 70 to 80% जो लॉस होता था वो सुबह के ट्रेड में। जो मार्केट ओपन होता है 10 बजे के पहले जो भी ट्रेड लेता था, उसमें लगभग 70 to 80% मेरा लॉस हो जाता था। अब क्यों होता है, अब जाके पता चला कि साइकोलॉजी और कितना अग्रेशन होता है मॉर्निंग के समय। इस वजह से आदमी इंथुजियाज्म होता है कि नहीं, चलो मार्केट ओपन हो गया, क्या करें, चलो कुछ कॉल भी आप पुट बाई कर लेते हैं। ये एक लत होती है, जैसे जुआरी होता है उसको होती है। वो जब आप नए होते हैं तब होता है ये सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप पर कंट्रोल होता जाता है और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हैं। तो मार्केट ओपन होता है और मार्केट कल के जहां क्लोजिंग से थोड़ा 10-15 पॉइंट ऊपर ओपन होता है और एक अच्छा खासा लगभग एक बड़ी सी कैंडल वो बना देता है। उसके बाद मैं बराबर मार्केट को देख रहा था और 9:30 बजे के आसपास एक मुझे ट्रेड मिलता है, जो 5 EMA का ट्रेड होता है और एक अच्छा ट्रेड होता है। लेकिन चूंकि 9:30 बजे था और मेरा रूल है कि मैं 10 बजे के पहले एंट्री नहीं करता, इसलिए ये ट्रेड मैं छोड़ दिया, मैंने एंट्री नहीं ली। क्योंकि एक बार डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो गए तो आधा तो ट्रेडिंग 60 to 70% तो वैसे ही आपने ट्रेडिंग पे मास्टर हासिल कर लिया। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे एकदम सेटअप पर था ये, और मैं इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता था, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया, जाने दिया। फिर मैं थोड़ा सा कुछ काम था, निकल गया। और ये मेरा जो है एक ट्रेड मुझसे मिस हुआ, ये वाला, जिसपे मुझे एंट्री करनी चाहिए था, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट था और ये डेली का सपोर्ट है, डेली कैंडल पे सपोर्ट है ये, और ये बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। और मेरा ये सपोर्ट जो है पे मार्केट आके होल्ड करता है और यहाँ से पुल बैक लेता है। तो यहाँ पे एक कॉल बाई की जा सकती थी, क्योंकि RSI जो था वो भी 60 के ऊपर था और जो हमारा जो मूविंग एवरेज है 20 EMA के ऊपर हमारा जो मार्केट चल रहा था।
मतलब अच्छा खासा, मतलब सब कुछ 2-3 चीज़ें जो हैं हमें ट्रेड लेने के लिए इंडिकेट कर रही थी, लेकिन उस समय थोड़ा बिजी था और मैं मार्केट को देख नहीं पाया, ये मिस हो गया। ठीक है, फिर अगला ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था। ये मैंने लिया था, लेकिन चूंकि ये एसएल बहुत छोटा था, इसका एसएल छोटा था, इसलिए मैंने जो इसका प्रॉफिट बुक किया था, मैं बहुत छोटा सा प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर। जो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला ये 438 रुपये का प्रॉफिट है, ये उसी 5 PM के प्रॉफिट पे ही है। तो ये मेरा पहला ट्रेड था और एक लॉट से किया था, मतलब ये थोड़ा सा बुक करके निकल गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्राइस एक्शन के फॉर्म को ये कर रहा था मार्केट, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अभी एक्सपायरी थी, कब किधर मूव चला जाए नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था, मैं किसी अच्छे सेटअप का इंतज़ार कर रहा था। और इसके बाद मैं वेट करता गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट तुरंत नीचे के डाउन में चला गया मार्केट, और फिर मार्केट उसी रेजिस्टेंस पे आके यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, लगभग आधा 1 घंटा तक मार्केट करता है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, मार्केट जो है हेड एंड शोल्डर का फॉर्म मेंटेन कर रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ये जा रहा है, तो मुझे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिख रहा था। तो मैं पुट साइड में एक अच्छी क्वांटिटी के साथ मैं एंट्री करने वाला था, लेकिन सोच रहा था कहाँ एंट्री करूं। मुझे ये जो ये सपोर्ट है, इसके ब्रेकडाउन पे मैं सोच रहा था कि एंट्री करूंगा। वैसा ही हुआ, जैसे ही मैं ये सपोर्ट को तोड़ता है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि मैं हेड एंड शोल्डर का जितना भी बैक टेस्ट किया हूं, लगभग इसमें 90% की एक्यूरेसी रही है, इसमें 90% की, तो इसलिए मैं इस सेटअप को कभी मिस नहीं करता और इसमें अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूं। तो इसमें मैंने ये जैसे ही ब्रेकडाउन करता है सपोर्ट को, जैसे ये ब्रेकडाउन करता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे पुट बाई कर लेता हूँ। अब सोचिए, साइकोलॉजी सोचिए, जैसे ही मैं पुट बाई करता हूँ मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाता है और मुझे लगभग 12 से 1500 का लॉस दिखने लग रहा है। मैंने स्टॉप लॉस ये सोच कर लिया था कि इसके अपर साइडों पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट करता है 3 कैंडल तक। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है एसएल जो है वो हिट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं मैनुअली सिस्टम में नहीं करता, मैनुअली करता हूँ, तो इसलिए मैं 3-4 पॉइंट मुझे फिर भी लग रहा था इस एसएल हिट हो गया है। अगर सिस्टम से लगाया होता तो एसएल हिट कर गया होता, लेकिन मैनुअल था, इसलिए मैं ये सोच के नहीं एग्जिट किया कि मार्केट 100% नीचे जाएगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का मुझे विश्वास था। तो यहाँ पे जो है एक मार्केट उसके बाद तुरंत नीचे के साइड में बहुत अच्छा खासा रैली देता है और मैं लगभग मान के चलिए कि 80% इसमें मूव इसका कैप्चर कर लेता हूँ और मेरा पहला अच्छा प्रॉफिट होता है ये 4846 का। ये बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलता है। फिर मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, अब बंद कर देता हूँ, आज का हो गया काम। लेकिन फिर भी मैं मार्केट को वॉच कर रहा था, तो मैं ये मन के बना के चला था कि नहीं, अब एंट्री नहीं करनी है। लेकिन जानते हैं ना, एक कीड़ा होता है अंदर, और जब आप प्रॉफिट में हो तो और ज़्यादा आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। लोग नहीं कहते हैं कि जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो गलतियां करने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर ये यहाँ पे जो है हमारा ये भी रेजिस्टेंस होता है छोटा सा। यहाँ पे मार्केट जब आया तो मैं सोचा कि नहीं, यहाँ से पुल बैक करेगा, लेकिन फिर मुझे क्योंकि RSI निगेटिव था यहाँ पे और PCR इस समय PCR लगभग मान के चलिए कि 0.34 के आसपास था या 44 के आसपास था, ऐसे ही कुछ करके था। तो PCR भी निगेटिव था, RSI भी निगेटिव था,
हमारा ये मूविंग एवरेज भी ये क्रॉस ओवर कर दिया था। तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, सेटअप तो कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये भी डर लग रहा था नहीं एक्सपायरी है, यहाँ ऑपरेटर कुछ गेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक ये हुई कि मैं तो पहले तो ट्रेड नहीं लेने वाला था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन जैसे ही ये नीचे गया, ठीक है, ये नहीं, ये कैंडल नहीं थी, हाँ, ये जब यहाँ पे आया तो चूंकि इसके हाई को ये तोड़ नहीं पा रहा था, ये भी तोड़ा तो बस, लेकिन ये तोड़ के तुरंत ये नीचे इसके लो को तोड़ के ये मतलब कि नीचे इसके क्लोज दिया। तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है यार, अब यहाँ पे एक एंट्री कर लेनी चाहिए। तो मैं सोचा था कि नहीं, कम लेकर के करूंगा, कम क्वांटिटी लेकर के ट्रेड करूंगा, और 4,000 का प्रॉफिट है, 4800 का, तो मान के चलो कि 800 का लॉस यहाँ पे लूंगा अगर वो जाएगा तब। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैं देखता हूँ इसमें, मतलब कि चार्ट मैं अपने सिस्टम में देखता हूँ, लेकिन जो भी एंट्री एग्जिट होता है वो सेलफोन से करता हूँ अपने। अब यहाँ जैसे ही मैंने पुट बाई किया, और यहाँ पर मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, लेना था क्वांटिटी कुछ और ले लिया। क्वांटिटी लगभग आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेगी। एक तो अपोजिट साइड, दूसरे जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी। ये है 16,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1520 क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी। और ये गलती से हो गया था, मिस्टेक से मोबाइल हैंग कर गया था। और ये समझिए कि मैं मतलब 800 का रिस्क लेने वाला था, और कब मार्केट जो है वो 10,000 प्लस क्रॉस कर दिया, समझ में नहीं आया। और जब समझिए कि 8-9 हज़ार लॉस में है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी पूरी फेल हो गई, और एग्जिट करते करते 16,000 का लॉस हो गया। तो जब भी आप ट्रेड, मैं यही सलाह दूंगा कि आप जब भी ट्रेड करें, देखिए ट्रेडिंग कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग जब आप करें तो एकदम संयमित रहें। पहली चीज़ कि एक अपना प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जॉब कर रहे हैं, या तो आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोचिंग में हो, या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग करने लगे। ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं। हो सकता है 1-2 बार 3 बार आप प्रॉफिट में हो, ज़्यादातर चांसेस होता है यहाँ पे लॉस करने का। क्योंकि देखिए मार्केट जो है ना वो बड़ा वोलेटाइल है इस समय, और कब किधर मूव दे रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस समय आपका जो माइंड है ना, उसका संतुलन बहुत ज़रूरी है। एक तो फ्रेशनेस होनी चाहिए, ठीक है। आप एकदम रिलैक्स होके मूड में बैठे हैं। देखिए ट्रेडिंग जो है ना एक योग है, ठीक है। ट्रेडिंग योग है, साधना है। उसके अगर आप उसके अगर पीसफुल माइंड से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका लॉस होना पक्का है। हो सकता है 1-2 बार प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हमेशा आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। अगर कोई भी टेंशन है अगर आपके माइंड में, तो फिर लॉस होना पक्का है। तो इसलिए ट्रेडिंग करते समय हमेशा जब घर पे रहें, अपने सिस्टम के साथ रहें, तभी ट्रेडिंग करें। मोबाइल से ट्रेडिंग ना करें, सिस्टम से ही ट्रेडिंग करें। बहुत अनुभवी हो जाएं तभी करें, नहीं तो मोबाइल से ज़्यादातर आपको नहीं समझ में आएगा। डेली चार्ट क्या कर रहा है, 15 मिनट चार्ट क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मिस्टेक मेरा यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा था, लेकिन अगर सिस्टम सही रहा होता, और मैं ट्रैवल में था इस समय, और सिस्टम सही रहा होता, तो हो सकता है 800 का लॉस होता, बहुत ज़्यादा 800 का लॉस बुक करके मैं निकल जाता, तो 4,000 तो प्रॉफिट होता, 4,000 प्रॉफिट होता। लेकिन मेरा कितना हुआ, 16,000 लॉस हुआ सिर्फ इस
जो है ट्रेड में। तो इसलिए ये गलती कभी मत करिएगा कि ट्रेवल करते समय या तो कुछ कोई काम करते समय ट्रेडिंग वगैरह करें, क्योंकि तब आप जुआ कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रेडिंग के साथ मजाक मत करिए, ट्रेडिंग आपका बिजनेस है और ट्रेडिंग को लाइटली मत लीजिए। जब लॉस होता है तो दुखी होइए और जब प्रॉफिट होए तो खुश होइए। ये इनिशियल स्टेज है, लेकिन बाद में इन सब चीज़ों की आपको आदत लग जाएगी और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आप एक बेस्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे। अगर आप नए हैं, पूरा वीडियो देख चुके हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।